अस्सलाम वालेकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सीटीडी ने रावलपिंडी पर बड़े हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। चक्री के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले का वाक़या पेश आया है। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि 2 दहशतगर्द फरार हो गए। सीटीडी ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। इस दौरान दहशतगर्दों ने सीटीडी टीम को देखते ही फायरिंग कर दी। तीनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुकाबले के दौरान 2 दहशतगर्द फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज़ वायर और आईईडी बम, राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ है। सीटीडी तर्जुमान का कहना है फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। चक्री के करीब नाकाबंदी कर दी गई है, जबकि तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि दहशतगर्द रावलपिंडी पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। और अभी जानिए तहरीक इंसाफ का आज होने वाला एहतजाज। शहर इक़्तिदार रावलपिंडी समेत पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि 200 से ज़्यादा पीटीआई के शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। छापे अब भी जारी है। कुछ सड़कों को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि श्रीनगर हाईवे पर 0 पॉइंट के मुकाम पर बंद है। जीटी रोड से इस्लामाबाद आने वाला रास्ता टी क्रॉस पर बंद कर दिया गया। एक्सप्रेस हाईवे, जीटी रोड, इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। एक्सप्रेसवे को श्रीनगर हाईवे से मिलाने वाला रास्ता 0 पॉइंट से बंद कर दिया गया। अमन व अमान को कायम रखने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात रहेगी। अवाम की सिक्योरिटी के लिए मज़ीद 3000 एहलकार इस्लामाबाद पहुँच गए। इंटरनेट सर्विस की बंदिश का फैसला हालात देखकर किया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा है जहां सिक्योरिटी खदशात हैं वहां सूरत हाल के मुताबिक इंटरनेट सर्विस बंद होगी। मुल्क में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। इंटरनेट सर्विस की बंदिश का फैसला हालात देखकर किया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा है जहां सिक्योरिटी खदशात हैं वहां सूरत हाल के मुताबिक इंटरनेट सर्विस बंद होगी। मुल्क में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। और अभी जानिए वफाकी से दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से रब्ता हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमती अदालती हुक्म की पाबंद है। सारी सूरत हाल पर गौर करें। किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार धरने देने वाले होंगे। मोहसिन नकवी ने बताया कि बेलारूस का आला सतही वक्त पहुँच रहा है। बेलारूस के सदर 25 नवंबर को पहुँचेंगे। 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी से मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर ने मुतालबात की मंजूरी तक डी चौक में रहने का ऐलान कर दिया। कहा तमाम मुतालबात पूरे होने तक कारकुन डी चौक में रहेंगे। हकीकी आज़ादी के लिए हर हद तक जाएंगे। कल पूरे मुल्क के अवाम की मंजिल डी चौक है। शेलिंग और फायरिंग से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का करारा जवाब। खबरदार कर दिया कि कल जो भी एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा। किसी को अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं होगी। कहा अगर सरकारी मुलाजमीन भी आते हैं तो गिरफ्तार किए जाएंगे। जब भी मुल्क में तरक्की शुरू होती है धरनों से सबूताश किया जाता है। इस मरतबा बेलारूस के सदर की आमद के मौके पर एहतजाज की कॉल दी गई। पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। हम हर हद तक जाएंगे। ये जंग इंशाल्लाह हम जीतेंगे। एक ही मंजिल है डी चौक। जितनी भी रुकावटें हों आप इसका मुकाबला करना है। उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। ये एहतजाज नहीं होगा, ये गैर कानूनी है। जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा। सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। इस हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी नुकसान अगर होगा, किसी का भी नुकसान होगा तो ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार हो। वो चाहे सरकारी अफसरान हो केपी के इस्तीफा, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। किसी को इजाजत नहीं होगी कि वो अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। ये अपील है कि जो इनके हुक्म के ऊपर इस तरह का जुल्म और जबर करते हैं, आप हक का साथ दें। आइन के मुताबिक जो आपको जिम्मेदारी दी गई, जिसे आपने हल्फ लिया है, उसके मुताबिक अपना फर्ज पूरा करें। मुकदमात कायम होंगे और गिरफ्तारी अटल है। इस्लामाबाद पुलिस को कोई कंफ्यूजन नहीं है, पंजाब पुलिस को कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर हिदायत दे दी गई हैं।
अपनी सल्तनत बचाने के लिए पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया है। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत ने इस्लामाबाद सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर तस्दीक जब्त कर दी। कहाँ हैं वो वज़रा जो कहते थे 50 लोग भी नहीं निकलेंगे। इन्होंने 50 लोगों के खौफ से पंजाब के मोटरवेज और शाहराहों को बंद कर दिया। होटल्स, तालीमी इदारों, हॉस्टल्स और लारी अड्डे तक बंद कर दिए गए। हुकूमत कुछ भी कर ले, इनका खात्मा यकीनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि बानी PTI लाशें हासिल करने के लिए बेचैन है, वो फसाद की तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी को दहशतगर्द तंजीम के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। गंडापुर को फिक्र है कि विफाक में आग कैसे लगवानी है। लाशें हासिल करने के लिए और उस डेस्परेशन में वो किसी भी हद तक जा सकता है। एक मुकम्मल ट्रैक रिकॉर्ड एक दहशतगर्द तंजीम का मौजूद है कि वो जब निकलते हैं दहशतगर्दी करते हैं, फसाद करते हैं, उनके रहमो करम पर आम आदमी की जान और माल की सलामती जो है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। वो बुशरा बीबी को बिठा के बैठा है और वहाँ पर जो है वो फसाद की तैयारी हो रही है। सत्तू पी के जो सोया हुआ है वज़ीर आला, जिसको सिर्फ जो है वो ये है कि मैंने 24 को नवंबर को जाकर आग कैसे लगवानी है वफाक के अंदर, मैंने कैसे सारे सरकारी मुलाजमीन जो है वो इकट्ठे करके वहाँ जाकर फसाद करना है, उसको सिर्फ ये फिक्र है। मैंने कहा था बानी PTI की सियासी खबर इनके अपने ही खो देंगे, बिल्कुल वैसा हुआ। सेनेटर फैसल बावडा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वाज़ेह किया कि बीबी के खतरनाक बयान के बाद वैसा ही हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद कोई आज आता है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। असम्बली नशिस्त ही नहीं खोनी पड़ेगी। हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाउस अरेस्ट या फिर मुझ वाली जेल पर बातचीत भूलेगा। जिनकी रिहाई हुई इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला ना करना। तहरीक इंसाफ वाले लाशें चाहते हैं। इंतशार के एजेंडे पर काम किया जा रहा है। बुशरा बीबी का बयान मज़मूम मकासद के लिए है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के तारीख़ी ताल्लुकात हैं। PTI की कॉल पहले की तरह नाकाम होगी। ग़ुलामी नामंजूर के नारे लगाने वाले अब उम्मीदें लगाए बैठे हैं। किसी को भी अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर इनको शर्म आनी चाहिए। PTI ने उर्दू का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल किया। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा। सेनेटर तलाल चौधरी फट पड़े, कहा कि PTI इन्हीं ममालिक को क्यों टारगेट करती है जो दोस्त ममालिक हैं। चंद घरेलू खवातीन के हाथ में PTI की बागदौड़ है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने वाज़ेह किया कि PTI के इस्लामाबाद जलसे को पार्टी की सियासी मौत करार देते हैं। कि जिस मुल्क में दिखावे के लिए, ड्रामा के लिए, शोबगाबाजी के लिए आप नंगे पांव जाया करते थे, शर्म होनी चाहिए। खसूसन PTI का निशाना वो दोस्त मुबालिक हैं जो मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की मदद करते हैं। चंद घरेलू खवातीन के हाथ में PTI की बाग दौड़ है। बुशरा बीबी ने जिस तरह इल्जामात लगाए, पहले पाकिस्तानी सियासत में अमेरिका को लेके आए पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए, और आज फिर ताल्लुकात ख़राब करने के लिए आप सऊदी अरब को लेके आ गए। ये हकीकत में जो करना चाह रहे हैं, ये अपनी घर की लड़ाई को बाहर लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज का मामला। बुशरा बीबी एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा है कि बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। पंजाब की PTI क़यादत में से कोई भी एहतजाज में शरीक नहीं होता। मौजूदा हुकूमत को भी चाहिए कि वो सियासी तौर पर इस मसले को हल करे। PTI वाले एहतजाज का ऐलान करते हैं तो हुकूमत फ़ौरन कंटेनर लगा देती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का लाहौर में तकरीब से खिताब में कहना था कि मोटरवे और सड़कों को खोलें, पंजाब मुझे दे दें, कुछ भी नहीं होगा। न सड़कें बंद करूँगा, न कंटेनर लगाऊँगा। पूछता हूँ कि पिछले 6 एहतजाजों में जो लाहौर PTI की लीडरशिप है, कोई एक भी सड़क पे निकला एहतजाज के लिए? मैंने तो किसी को नहीं देखा। और वैसे ही लोगों को परेशान करने के लिए यहाँ पे ऐलान कर देते हैं। और फिर हुकूमत को, मौजूदा जो यहाँ पे इंतजामिया है, उनको भी मैं कहता हूँ कि सियासी तरीके से इसको डील करें। पूरे पंजाब से कोई निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। 50 लोग निकलेंगे, 100 निकलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ होता नहीं है। और आप कंटेनर पहले लगा देते हैं और जो वो हासिल करना चाहते हैं वो आप उनको दे देते हैं फ्री में। ना वो घरों से निकलते हैं,
मोटरवे को खोला रखें, इन सड़कों को खोला रखें। और मैं ये गारंटी देता हूँ, मैंने कई दफ़ा कहा कि ये पंजाब मेरे हवाले कर दें। अगर ना मैं कोई सड़क बंद करूँगा, ना कोई कंटेनर लगाऊंगा और ना कोई एहतजाज होगा। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुसाफिरों को 72 घंटे एयरपोर्ट पर रुकने की खबरों की तरदीद कर दी है। सीए हुकाम ने खबर को फेक करार देते हुए वाज़ेह किया कि FYM नामी अकाउंट से झूठी खबर जारी की गई। ये अकाउंट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक का है। अकाउंट से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना पोस्ट की गई, जिससे बेचैनी और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई। ज़राए के मुताबिक हुकाम ने जाली खबर जारी करने वाले अकाउंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। तब्दीली कार्रवाई के लिए FIA को हिदायत जारी कर दी गई। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान खुदकश धमाके का खतरा, थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया है कि खवारिज ने धमाके का मंसूबा बनाया है। तमाम मुतालिका इदारे दहशतगर्दी से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम करें। नेक्टा ने भी दहशतगर्दी का अलर्ट जारी कर रखा है। खतरे के पेश नज़र इकदाम के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी मरासला अरसाल कर दिया गया है। बुशरा बीबी ने तबाहकुन बयान दिया। पूरी मुस्लिम उम्मा की तौहीन की गई, दीन इस्लाम पर हमला किया गया। राना सनाउल्लाह की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा कि ये बयान सिफाती ताल्लुकात ख़राब करने की वाज़ेह कोशिश थी। बानी PTI के मशवरे से ही ये बयान दिया गया। जनरल बाजवा ने भी इस बयान को झूठ करार दे दिया। साफर का खेल भी दानिस्ता तौर पर खेला गया था। बुशरा बीबी का बयान बानी PTI का बयान है। ये वीडियो जो है जिसमें वो जो फरमा रही हैं, तो जो उन्होंने बात की है वो बहुत ही डैमेजिंग है, बल्कि ये पूरी मुसलमान उम्मा के लिए बड़ी डैमेजिंग है। मज़हब दीन के ऊपर जो है ये एक हमले के मुतरादिफ है। वाज़ेह है, इसमें तो कोई अंदाज़ा लगाने वाली बात ही नहीं है। उन्होंने बाकायदा ये भी कहा है कि खान साहब जो है वो ये बात करते ही नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो है वो बता रही हूँ। बल्कि इतनी बड़ी बात जो है वो उनसे पूछे बगैर हो नहीं सकती। और फिर देखें कैसे अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं कि उन्होंने बाजवा साहब को फ़ोन करके कहा कि ये किस बंदे को पकड़ के आप ले आए। ये बाकायदा जिस तरह से उन्होंने साइफर, अभी इसके ऊपर हमने खेलना है, तो ये बाकायदा ये भी एक उनका खेल है। 24 नवंबर को एक फ्लॉप शो होगा। नहीं, एमरजेंसी लगाने और गवर्नर आज लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस किस्म की कंप्लेंट्स, इस किस्म की नाराज़गियाँ विद इन पार्टी भी होती हैं। उनको अगर हैं तो बिल्कुल हम उनको जायज़ तस्वर करते हैं, उनके साथ बैठेंगे और इनको रिजॉल्व करेंगे। और अब बात करेंगे, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर पहले नंबर पर आ गया। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजल अब्बासी से। जी अफजल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में फिर फ़ज़ाई आलूदगी उरूज पर है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दोबारा से पहले नंबर पर आ गया है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 है। अगर लाहौर के दिगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया है वो DHA फेज़ 5 में 595 एयर क्वालिटी इंडेक्स आया है। इसके साथ साथ गुलबर्ग में 567, जबकि जौहर टाउन में 412 एयर क्वालिटी इंडेक्स आया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज लाहौर शहर का मतला साफ़ रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि चूँकि फ़ज़ाई आलूदगी दोबारा से मुज़र सेहत हो चुकी है शहरियों के लिए, इसलिए शहरी घरों से हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। कशीदगी खुशउस्लूबी से ख़त्म करने की कोशिश जारी है। आज मुलाकातों में मसाइल के हल के लिए मुस्बत गुफ्तगू हुई। मुशीर तलाक़ के पी बैरिस्टर सैफी से बराही में हुकूमती वफ़क़ा कुरम का दौरा। कहा कि दोनों फरीक़ैन के दरमियान सीज़फायर करवा कर पायदार अमन कायम करना है। वज़ीर आला की हिदायत है कि मसाइल पर बातचीत से हल किए जाएँ।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 खारजी दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले खारजी दहशतगर्दों में हक यार आफरीदी और गुला जान शामिल हैं। दूसरे वाक़े में फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों की पाक अफगान सरहद पार करने की कोशिश नाकाम बना दी। सरहद पार करने की कोशिश करने वाला एक खारजी हलाक, 3 ज़ख्मी हो गए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का कई बार कह चुका है। तवक्को है अफगान पूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोकेगी। और अब ये जानिए, अगर किसी को करप्शन की बुनियाद पर कैद कर रहे हैं तो फिर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ बाहर क्यों हैं? तहरीक इंसाफ मुल्क बंद करने का कहती है तो हुकूमत कंटेनर्स लगाकर खुद ये काम कर देती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह किया कि बिजली, गैस, दाल, चावल, सब्जी सब कुछ बेपनाह महंगा हो गया। हुकूमत सब कुछ अच्छा है का राग अलाप रही है। हुकूमत में मौजूद लोगों का अवाम से कोई लेना देना नहीं। आइन में और पाकिस्तान के कानून में इस बात की इजाज़त है कि आप पुरअमन रहते हुए एहतजाज कर सकते हैं। इस हक से कोई किसी को महरूम नहीं कर सकता। लिहाजा PTI के एहतजाज करने का हक को हम न सिर्फ ये कि उसकी हिमायत करते हैं बल्कि हुकूमत की मजम्मत करते हैं कि जो ओछे हथकंडों से इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं जिससे पूरी मुल्क की मईशत बैठ कर रह जाती है। क्योंकि अगर करप्शन मसला है तो फिर इनमें से कौन सा आसिफ अली जरदारी साहब को कहाँ होना चाहिए, फिर बिलावल साहब को कहाँ होना चाहिए, फिर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को कहाँ होना चाहिए, फिर उनकी पूरी काबीना को कहाँ होना चाहिए, उनकी पूरी खानदान को कहाँ होना चाहिए? अगर करप्शन की बुनियाद पर सिर्फ आप लोगों को कैद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो सियासी बुनियादों पर कैद करके आप ये समझते हैं कि आप अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी किसी को सिंध के पानी पर नज़र नहीं रखने देगी। पीपल्स पार्टी सिंध के 70% अवाम की अक्सरियत रखती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि पानी के मसले पर सिंध का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सिंध के पानी का एक कतरा भी कहीं जाने नहीं देंगे। नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत के ज़रिए दूर करना चाहते हैं। पहले भी वाज़ेह था, हमारा मौक़िफ़ अभी से नहीं। जब भी सिंध के पानी के हिस्से पे किसी ने नजर रखी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नजर रखने नहीं देगी। तो ये बड़ा वाज़ेह मौका था। ये अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो इस चीज को खराब करना चाहते हैं वो ऐसा तासुर पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की नुमाइंदा जमात है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जैसे मैंने कहा कि सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं जाना। ये पार्टी की लीडरशिप का मौक़िफ़ होगा कि मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, उसी हवाले से चेयरमैन साहब चाह रहे हैं कि ये बातचीत करके और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाए। पाक बहरिया का खुले समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन, कश्ती डूबने की इमरजेंसी कॉल पर पाक बहरिया की फौरी कार्रवाई। पाक बहरिया ने समंदर में फंस जाने वाली तीन माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया। कश्ती पाक बहरिया के सोमनियानी स्टेशन से 8 नॉटिकल माइल दूर थी। पाक बहरिया ने कामयाबी से डूबती हुई कश्ती का सुराग लगाया। कश्ती पर मौजूद तीनों माहीगीरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में पानी भर जाने के बाद साहिल पर लाकर इसकी मुरम्मत की गई। इसराइली फ़ौज के लेबनान के मशरक़ी इलाकों में फ़ज़ाई हमले, मज़ीद 24 अफराद शहीद, 45 ज़ख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह ने तेल अवीव में इसराइली फ़ज़ाई अड्डे को क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया। गाज़ा में बमबारी से मस्जिद भी शहीद। इसराइली हमलों से एक इसराइली खमाली भी मारा गया। इसराइली वज़ीर आज़म फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसी में अख्तलाफ़ात मंज़र-ए-आम पर आ गए। नेतन्याहू ने लीक होने वाली वीडियो में पैगाम में कहा कि फ़ौज ने अहम मालूमात की मुश्तक रसाई रोकी, मुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि पहली दफ़ा नहीं कि मालूमात की रसाई को रोका गया हो। 2 रोज़ कबल नेतन्याहू के करीबी साथी पर मालूमात लीक करने पर फर्द जुर्म की गई। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम आयद किया कि मालूमात लीक की केस के मुलज़िम के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोज़म नेतन्याहू समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद का इंदिया देते हुए कहा कि यूनियन के रुकन ममालिक आलमी अदालत की जानिब से इसराइल के 2 आला ओहदेदारों और हमास के कमांडर के खिलाफ जारी किए गए वारंट गिरफ्तारी पर अपनी मर्जी का फैसला नहीं कर सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की तमाम रियासतें रोम इंस्टीट्यूट कहलाए जाने वाले आलमी अदालत के कन्वेंशन में दस्तखत कर चुकी हैं और मुतअद्दिद रुकन रियासतें कह चुकी हैं ज़रूरत पड़ने पर वो अमल दरामद करेंगी।
सऊदी अरब के शहरी हो जाएं तैयार, मौसम होने वाला है ठंडा ठार। महकमा शहरी दिफा ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक मक्का रीजन में शदीद बारिश, यालाबारी और तेज़ हवा चलने का इम्कान है। तबूक, अल-जूफ और नजरान में हल्की बारिश हो सकती है। रियाज, कसीम और नवाही इलाकों में तूफ़ानी बारिश की पेशगोई की गई। सऊदी मौसमियात दर्जा हरारत में नुमाया कमी का इंदिया देते हुए शहरियों को मौसम सरमा के लिए कपड़े तैयार रखने का मशवरा दे दिया। बरतानिया को नए तूफ़ान बर्ट का सामना, दर्जा हरारत 0 से भी नीचे गिर गया। मुख्तलिफ हादसात में दो अफराद जान से गए। शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। इंग्लैंड और वेल्स में हज़ारों अफराद बिजली से महरूम। साहली इलाकों में 70 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं, बर्फ़ पिघलने और तेज़ हवा के सबब सैलाब का खदशा है। वीकेंड पर 339 ट्रेनें मनसूख। न्यू कैसल एयरपोर्ट पर ख़राब मौसम के सबब परवाज़ें भी मुतासर हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 पर शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सीरीज को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से अहम करार दे दिया। जिम्बाब्वे से उसके होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में टकराने का चैलेंज। ग्रीन शर्ट्स ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। तरबियती मश्क के दौरान फील्डिंग और कैचिंग पर खुसूसी तवज्जो दी गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज हमारे लिए अहम है। हमारा मकसद अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जानना है। मोहम्मद रिजवान ने मजीद कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप मुल्क से बाहर निकलते हैं तो पिच और कंडीशंस का पता नहीं होता। चैंपियंस ट्रॉफी तनाज़े के हल के लिए पीसीबी ने आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड से किसी मीटिंग की इत्तलात की तरदीद कर दी। ज़राए का कहना है कि पीसीबी के एक टॉप ऑफिशियल ने गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी को बताया कि 26 नवंबर को होने वाली वर्चुअल मीटिंग की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। बोर्ड के आला अहदेदार ने मजीद बताया कि भारतीय अदम शिरकत पर की गई ईमेल का अब तक आईसीसी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से मामलात डेडलॉक का शिकार हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते का इम्कान है, जबकि मुमकिन तौर पर अगले बरस होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जारी गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म करने की कोशिश का हिस्सा होगा। ज़राए के मुताबिक बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई पहुँच गए, जहाँ पे वो आईसीसी के अहदेदारों से मुलाकात करेंगे, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बातचीत होगी। पीसीबी हाइब्रिड मॉडल कबूल ना करने के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम है। भारत पाकिस्तान आकर मेगा इवेंट में शिरकत से इनकार कर चुका है। और ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने कामयाब आगाज़ करते हुए पहले मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम को शिकस्त दे दी। 8 विकेटों से होने वाली फतह में नेमतुल्लाह 59 रन बनाकर नुमाया रहे। जफ़र इकबाल ने आउट हुए बगैर 33 और मोहम्मद सफदर ने 13 रन बनाए। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम में 130 रन का हदफ 11वें ओवर्स में 2 विकेट पर हासिल कर लिया। इंग्लिश फुटबॉल सीजन के अहम तरीन इवेंट प्रीमियर लीग में कई मैचेस के फैसले हो गए। चेल्सी ने लेसेस्टर सिटी को 2-1 से ज़ेर किया। आर्सेनल ने डॉकहम फॉरेस्ट के खिलाफ कामयाबी समेटी। ब्राइटन ने बोर्नमाउथ पर गलबा पाया। ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर जॉर्ज रसल ने लॉस वेगस ग्रां प्री के लिए पोल पोजीशन हासिल कर ली। कल होने वाले मुकाबले के क्वालिफाइंग राउंड में आसाब शिकन मार्का देखने में आया, जिसके दौरान रेसर्स ने अपनी महारत का भरपूर मुजाहरा किया। बकू फैल गई बारिश शनासाई की उसने खुशबू की तरह मेरी पसेराई की। सच्चे जज्बों मोहब्बत खुशबुओं की शायरा पनवीर शाकिर की आज 72वीं सालगिरह। इनकी शायरी की खुशबू ने कई अशरों बाद भी गुलशन अदब को महका रखा है। तफसीलात आसिम भट्टी से जानते। जी आसिम। अमेरिकी हेलीकॉप्टर शुमाली कोरिया में गिरकर तबाह हो गया। बच जाने वालों को संगीन खतरात का सामना। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी विलन 1 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। और सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार इस्माइल तारा की दूसरी बरसी। जानदार किरदार निगारी इस्माइल तारा की पहचान बनी। स्टेज और टीवी ड्रामों के अलावा अनगिनत फिल्मों में धाक बिठाई। 5 मरतबा बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार का निगार अवार्ड भी हासिल किया। 50-50 के अलावा रबर बैंड, ये ज़िंदगी है, नादानियाँ, 1 वे टिकट, दिल्ली कॉलोनी में लाजवाल किरदार निभाए। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।